एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो आज हमने क्लास 10 की एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 12 की। तो उसकी एक्सरसाइज है फर्स्ट एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस में। प्रोसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्सिव वे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कार। उनका ऐसा प्रोसेस जिसमें नर्व इम्पल्सिव अवे फ्रॉम एक सेल से सेल बॉडी की तरफ जाएँ एंड ट्रांसफर, उसे क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। सेकंड जो है द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन मैंने आपको बताया था वो होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते। हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट हमारे बस में नहीं है, वही इनवॉलंटरी एक्शन ये ऑटोमेटिकली खुद होता है। और वॉलंटरी मैंने आपको बताया था वो एक्शंस होते हैं जो हम खुद कर सकें, जैसे स्लीपिंग, खुद सो सकते हैं, खुद चल फिर सकते हैं, खुद उठ बैठ सकते हैं। लेकिन जो हार्ट पंपिंग है, किडनी फिल्ट्रेशन है, ये ऑटोमेटिकली खुद होते हैं, तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। सो ऑटोमेटिक इन नर्वस सिस्टम भी आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी। विच नर्वस सिस्टम प्रेजेंट था द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे रन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताएं जो प्रेजेंट कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूरॉन्स के अंदर। तो सेंसरी न्यूरॉन्स भी नहीं, मोटर न्यूरॉन्स भी नहीं, तो मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था इसका आएगा इंटर न्यूरॉन्स ओनली, इंटर न्यूरॉन। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल मूवमेंट। ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन जो जिम्मेदार हो मसल्स की मूवमेंट की, जो भी इनकी हरकत वगैरह हो रही है, इंटरप्शन ऑफ द सेंस एंड द मेमोरीज। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है ब्रेन का ये पार्ट है। उसके बाद है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम द हेयरिंग जो हम सुन रहे हैं, व्हाट द मेजर बॉडी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ईयर, यानी कान को सुनने, कान के जो जिससे फंक्शन से सुना जाता है उसके अंदर जो भी हार्मोन्स है वो कौन सा उन्होंने कहा है यूज़, और फंक्शन कौन सा होता है? तो बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस की वजह से पार्ट ऑफ हेयरिंग व्हाट द मेजर बॉडी हम फंक्शन जो ईयर के ज़रिए जो परफॉर्म करते हैं, वो जो बॉडी बैलेंस वो पार्ट बॉडी का है ईयर, और उसका बॉडी बैलेंस जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है ऑप्शन नंबर 6, द लाइन शीट इज फॉर्म्ड बाय डैश विच रैप अराउंड द एक्सॉन्स सम न्यूरॉन्स। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ये श्वान सेल्स में होते हैं कि उसमें ये होता है कि जो लाइन शीटेड की वजह से हम नोट्स टू नोट्स, ये भी हमने एक क्वेश्चन अंदर किया था, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन का ऐसा ऑप्शन नहीं जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो पोन्स, मिडोला, सेरिब्रम या सेरिब्रम। तो सेरिब्लम भी नहीं है, मिडोला ऑब्लिगेटा भी नहीं है, पोन्स भी नहीं है, तो सेरिब्रम है। हाइंड ब्रेन का ये बताया था ये। तो उसके बाद पार्ट है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ़ यू लुक एट द इंटरेक्ट ह्यूमन ब्रेन। अगर आप लोग ह्यूमन ब्रेन को देखें तो विच व्हाट यू सी मोस्ट इन द लार्ज। तो कौन सी चीज़ इतनी बड़ी होगी? हाईली कन्विगुलेटेड आउटर सरफेस पे जो ब्रेन के अंदर होगी, तो वो सेरिब्रम आएंगे, द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इंसुलिन एंड ग्लाइकोगन आर प्रोड्यूस इन। ग्लाइकोगन कहाँ प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस, लीवर है, पेनक्रियाल की इंसुलिन ग्लाइकोगन हम लोगों ने पढ़ा था, फीडबैक मैकेनिज्म में भी पढ़ा हुआ है और डिसऑर्डर्स में भी पढ़ा हुआ है। डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक में भी हम नर्वस सिस्टम में, डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम में नहीं पढ़ा हम लोगों ने, इसमें पढ़ा है फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म से जो भी सारा प्रोसेस उसमें पढ़ा है, और पेनक्रियाज में पढ़ा है ये सारा इसका। डायबिटिक के इंसुलिन के अगर ज़्यादा इसकी रुक जाए, ज़्यादा कहते हैं इंक्रीज़ हो जाए बॉडी के अंदर, तो इसमें डायबिटीज़ भी हो सकते हैं, उसके सारा हमने पढ़ा है। नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन एक्सेप्ट। उन्होंने कहा सारे हार्मोन्स के अलावा कोई जो हार्मोन्स इनमें से नहीं है। किसके सारे हार्मोन्स हैं उनमें से एक हार्मोन्स नहीं है, तो वो पेप्सिनोजिन ये हार्मोन नहीं है। इंसुलिन भी है, थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड के अंदर इंसुलिन और ग्लाइकोगन ये पेनक्रियाज के जो है सिक्रीट करता है हार्मोन, और पेप्सिन नहीं, ये गैस्ट्रो जूस टाइप होता है, ये हार्मोन नहीं है, ये एक एसिड टाइप होता है। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन वगैरह बताए हुए हैं, आइडेंटिफाई द 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बताएं, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मोड्स ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर इसके साइड में केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन सी होती है? फर्स्ट चैप्टर टॉपिक जो है उसमें बताया हुआ है मैंने कि मोड्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन सी होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है वो नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, बट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? मेजर कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेशन के कौन से हैं? वो रिसेप्टर, इफेक्टर्स, ये हमने सारे पढ़े हैं फर्स्ट इसके लेक्चर में। अगर डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर, तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर के मैं आपको दिखा भी थी डिफाइन कौन सी है। तो पेज नंबर 41 पे है ये द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सिव फॉर प्रोड्यूसिंग। ऐसा पाथवे यानी ऐसा वे जो नर्व इम्पल्सिव प्रोड्यूस करें रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए, उसे हम रिफ्लेक्स आर्ट भी कहते हैं, आर्ट। और रिफ्लेक्स एक्शन की भी यही ऊपर बताई गई हुई है कि विच इम्पल्स आर नॉट पास थ्रू हायर सेंटर द इनवॉलंटरी एक्शन और द सेंट्री
Sometimes the involuntary action produce the central nervous system very quickly, और some response such response is called reflex action. Reflex action क्या होगी, आप यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, ये इधर से इधर, इधर तक और यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखना है, इसका जो फोर्थ वाला उन्होंने बताया है, डिफरेंशिएट ट्रेस द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ऐसे पाथ हो जिनके ज़रिए रिफ्लेक्स एक्शन को ट्रेस किया जाता है, तो केस के इन केस में ट्रेस किया जाता है। तो आपने भी रिफ्लेक्स एक्शन वाले टॉपिक में इसका आंसर, डिस्क्राइब द पीपल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट। डिम और ब्राइट लाइट ये हमने आई के सारे पढ़ा था कि आइस में क्या यानी कैट्स वगैरह की आइस कैसे होती हैं और रात को उनकी डिम लाइट में उनकी क्यों चमकती हैं आंखें, ये सारा मैंने बताया था। तो उस टॉपिक में ब्राइट लाइट और डिम लाइट के बारे में बताया। ये भी मैं आपको बता देती हूँ ब्राइट लाइट और डिम लाइट के बारे में क्या होता है। ये आई वाला है, इसके अंदर बताएंगे ब्राइट और डिम लाइट इन द इलोंगेशन ऑफ, ये सारे टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें ब्राइट लाइट के बारे में बताएंगे और डिम लाइट के बारे में बताएं। ब्राइट लाइट इधर है, तो मैं आपको टॉपिक बता देता, आप इसमें अच्छे से देख लेना, ये वीडियो ज़्यादा लंबी है। उसके बाद है हाउ वुड यू एसोसिएट द रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन एंड इफेक्ट्स ऑफ, उन्होंने कहा था अगर विटामिन ए की अगर हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका यही आई वाले सारे इसका टॉपिक उसमें मैं समझाया हुआ है। अगर विटामिन ए के हमारी लेक होगी, कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हम यानी देखने की हमारी नज़र है वो भी इफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब अगर रात नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है जो रात अंधेरा हो तो रात के टाइम उन्हें नज़र नहीं आता, उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस उन्हें कहते हैं जिन्हें रंग वगैरह कलर्स नहीं नज़र आते अच्छे से, और रोशनी में भी। आगे फिर डिफाइन टर्म हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम के सारा ये इसका पड़ा हुआ है हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम है। और इसके अंदर आपने हार्मोन्स बताया, 2 हार्मोन्स आते हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और ये इंपॉर्टेंट इसके ग्लैंड्स हैं। और जो इसमें हार्मोन्स आते हैं वो आपने बताया इंटीरियर लोब्स और पोस्टीरियर लोब, ये आपने 2 बता दें। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका करना है अगर सेट कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो ऐसे ही थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ये बताए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स इंट्रेन मूवमेंट, ये आपकी सोशल साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में बताए गए। बाकी ये टर्म्स वगैरह हैं, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने आपको उनके साथ साथ ही बता दिए थे कि इसके नोट्स ये होते हैं। इसके नोट्स ये आपके लॉन्ग में आना है, जब पैरालिसिस एपिलिसिस वाला और रिफ्लेक्स एक्शन वाला। उसके बाद मैंने ब्रेन कोऑर्डिनेशन वाले बताए थे, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, इन सब के मैंने साथ साथ ही बता दिए। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड की सपोर्टिंग कीप लविंग। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा, तो मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अल्लाह हाफिज़।